तुम ही हो वो असली विश्वासघाती जिसने बहमनी के साथ मिलकर ये सारा प्रपंच रचा। प्रमाणित करिए अपने इस घटिया आरोप को। क्या हुआ राजगुरु तथाचार्य, आपका ये मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? अरे बोलिए, मुंह खुला हुआ है लेकिन मुंह सिला हुआ है ऐसा लग रहा है। सांप सूंघ गया आपको? अरे प्रमाणित कीजिए ना, प्रमाण दीजिए। प्रमाण है आपके पास? है प्रमाण तो दीजिए। देते हैं प्रमाण, ऐसे ही थोड़ी ना टूट पड़े हम तुम पर। पंडित रामाकृष्णा, दीजिए प्रमाण इनको। जी पंडित रामकृष्ण, दे दो प्रमाण, हमारी तो घर की बात है ना, हमारा आपका कुछ बटा हुआ थोड़ी ना है। नहीं, हम जानते हैं हमारे पास नहीं है, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके पास इस पाखंडी के विरुद्ध कोई प्रमाण अवश्य है। निकालो प्रमाण। मारो इसके मुंह पे प्रमाण और बंदी बनाइए इसे। क्षमा करें गुरुवर, किंतु मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। क्या? वही तो, तब से यही बोलने का प्रयास तो कर रहा हूँ, आपको रोकने का प्रयास भी किया, किंतु आप हैं जो सुनते नहीं हैं। क्या नहीं सुनी? यही कि मैं तो स्वयं महाराज अचंभा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और ये तो मानता ही नहीं हूँ कि ये किसी भी प्रकार से विश्वासघाती हो सकते हैं। तो तुम निकले ना विश्वासघाती, मार गए ना पलटी। अरे झूठ भी तो बोल सकते थे। सत्य है, राजा थिरुमलाई ने हमारे छोटे राजा चौड़प्पा के विरुद्ध हमारे सामने कुछ बुरा करने का प्रस्ताव रखा, किंतु हमने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि हम अपने केलाड़ी राज्य के प्रति, अपने चौड़प्पा राजा के प्रति निष्ठा रखते हैं, समर्पण रखते हैं। यदि ऐसा ना होता तो टोटके के लिए हम प्याज की माला का प्रस्ताव क्यों देते? वही तो, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूँ। आपके प्याज की माला वाला टोटका तो पूरी तरह सफल रहा। मैं सच में आपका बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा महाराज कि अब जब भेड़िए यहाँ तक आ गए हैं तो आपके प्याज की माला वाला टोटका यहाँ भी लागू होना चाहिए। आपके प्याज की बिक्री यहाँ भी तो होनी चाहिए, है कि नहीं? बड़ा ही अच्छा विचार है पंडित महोदय, हम भी कुछ ऐसा ही विचार कर रहे थे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जितने अधिक प्याज बिकेंगे उतने अधिक धनवान आप होंगे, है कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। जितनी प्याज की बिक्री पंडित महोदय, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये क्या है पंडित रामाकृष्ण? महाराज, ये सारे प्याज मैंने नंदग्राम नाम के गांव से मंगाए हैं, जो केलाड़ी के पास ही पड़ता है और अपने विजयनगर का एक अभिन्न अंग है। महाराज, जिस किसान से मैंने ये प्याज खरीदे महाराज, उसने मुझे ये बताया कि ऐसे कई मन प्याज की खपत पिछले कई दिनों से केलाड़ी में भी हो रही है, और इस कार्य के द्वारा उसने और उसके व्यापारी साझेदार ने बहुत सारा धन कमाया है। साझेदार? जी महाराज, उस किसान ने हमें उस साझेदार का नाम भी बताया, और वो साझेदार और कोई नहीं बल्कि केलाड़ी राज्य के राजतांत्रिक अचंभा महाराज ही हैं। क्यों अचंभा महोदय, क्या यह सत्य नहीं कि तांत्रिक बनने से पूर्व आप एक विशुद्ध किसान थे, खेतों में सब्जियां उगाया करते थे?
फिर जब मंदी हुई, किसानी के काम में घाटा होने लगा, तो अचानक से तांत्रिक बन गए और तांत्रिक बनने का लाभ उठाकर प्याज बेचने लगे। झूठ, सरासर झूठ। हम विशुद्ध रूप से सिद्ध तांत्रिक हैं, थे और रहेंगे। झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है तांत्रिक महोदय, अन्यथा आपके व्यापारी साझेदार को यहाँ बुलाकर ये बात सिद्ध कर सकता हूँ। बताइए, बुलाओ उन्हें, बुलाओ उन्हें। नहीं नहीं, हम स्वीकार करते हैं कि ये स्वीकार तो मैं कहकर बोलो, ये हम क्या लगा रखा है? अब मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक किसान हूं। न तांत्रिक न गुरु, कुछ भी ना होते हुए कब से हमें असली राजगुरु को साधारण पंडित कह के बुला रहा था। महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो हम। गुरुवर, शांत। ये सत्य है कि धन लाभ के लिए मैं प्याज का घोल बनाता रहा, किंतु सच्चाई ये भी है कि भेड़ियों के श्राप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपने कभी ये भी नहीं बताया कि उस जादुई सफेद धुंध की मुख्य सामग्री आप अपने खेतों में बनाते थे? मुख्य सामग्री? जी महाराज, आपको स्मरण होगा कि राजवैद्य ने हमें बताया था कि उस जादुई सफेद धुंध में धतूरे की मिलावट है। महाराज, ये विशेष रसायन धतूरे के पौधे से बनाया गया है। अब प्याज की खेती के साथ साथ हमारे प्रतिभा संपन्न तांत्रिक महोदय धतूरे की खेती भी करते हैं। वही धतूरा जो उस जादुई सफेद धुंध को बनाने के कार्य में आता है, जो भेड़ियों के ठीक आने से पूर्व वायु में छा जाता है। अब आप बताइए, क्यों? सच्चाई तो यह है कि धतूरा मैं धर्मसेना को आपूर्ति करता था। महाराज, क्या मुझे यह स्वीकार करना चाहिए? यदि हां, तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अचंभा से धतूरा मांगा था। क्या यह जादुई धुएं के लिए था? नहीं। यदि मैं ये कहूं तो आप विश्वास करेंगे कि मुझे एक गंभीर रोग है और धतूरा उसे ठीक कर सकता था। इसलिए मैंने अचंभा से इसका उपचार करने के लिए धतूरा मांगा था। अर्थात उस रात जब मैंने आपको जंगल में जाते हुए देखा तो आप धतूरे की खोज में जंगल जा रहे थे, और ये कार्य आपने लोगों की आंखों से बचाकर चोरी छुपे इसलिए किया ताकि लोगों को आपके मिर्गे के दौरे की बात पता ना चले। सही कहा ना मैंने? जी पंडित राम, पर आपने सत्य का अनुमान कैसे लगाया? क्योंकि झूठ कहा मैंने। धर्मसेना महोदय, मैंने केलाड़ी और उसके आसपास के जंगलों को बहुत अच्छी तरह से देखा है। वहां पे धतूरे का खेत एक भी नहीं है। इसलिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि सत्य बताएं। आपका खेल समाप्त हो गया है। बताइए, उस रात आप जंगल क्यों गए थे? उत्तर दीजिए धर्मसेना, आप जंगल क्यों गए थे? पंडित रामा, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। अब तुम मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन पाओगे।
महाराज, यदि मैं कहूं कि मैं राजकुमारी वसुधा के पीछे जंगल गया था, तो क्या इस बात के लिए मुझे दंड मिलेगा? आप राजकुमारी वसुधा के पीछे जंगल क्यों गए थे? राजकुमारी वसुधा हमारी राजकुमारी है पंडित रामा, और किलाड़ी वंश की वंशज है। उन्हें जंगल में भेड़ियों के बीच में असुरक्षित कैसे छोड़ा था? अर्थात आप राजकुमारी वसुधा की सुरक्षा की मंशा से जंगल गए थे। पंडित रामा, और मैं क्या कह रहा हूं? अब जो प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, उसका जवाब बिल्कुल सोच समझ कर दीजिएगा धर्मसेना महोदय। क्या आपके विचार में राजकुमारी वसुधा इस पूरे प्रकरण के पीछे हो सकती हैं? राजकुमारी वसुधा, जी महाराज। वाह, क्या कहने। अब आप एक स्त्री पर संदेह करेंगे, वो भी केवल इसलिए कि एक पुरुष को दोषी ठहराया तो आपके इस पुरुष प्रधान दरबार का अपमान हो जाएगा। यह बात स्त्री और पुरुष की नहीं है राजकुमारी वसुधा, न्याय की है, और न्याय के पलड़े में सब एक बराबर है, स्त्री भी और पुरुष भी। हमें उस दोषी का पता लगाना है जो इस तथाकथित अभिशाप के पीछे है। हमारा इस अभिशाप से कोई लेना देना नहीं है महाराज। यदि ऐसा है तब तो आपको और भी आगे बढ़कर इस जांच में हमारा सहयोग करना चाहिए राजकुमारी वसुधा। उस मुख्य अभियुक्त को पकड़ने में हमारी सहायता करनी चाहिए। किंतु क्षमा करें, आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आपकी किसी भी सहयोग की कोई भी इच्छा है। हाँ, नहीं है इच्छा। हाँ, नहीं है कोई इच्छा सहयोग की। और क्यों होनी चाहिए? जब हमें पुरुषों पर भरोसा ही नहीं, तो किस बात का सहयोग? महाराज ने हमारे राज्य में पुरुषों द्वारा खड़ी की गई समस्या को सुलझाने के लिए किसे भेजा? एक पुरुष जांच दल। इसलिए हमने स्वयं भेड़ियों की इस गुत्थी को सुलझाने का निर्णय लिया और स्वयं जंगल में जाकर इस रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया। हम शीघ्र अति शीघ्र जानना चाहते थे कि इस सब के पीछे कौन है। हम अपने भाई के प्राण जोखिम में नहीं छोड़ सकते थे। हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, अंततः सच्चाई यही है कि वो हमारे भाई है, हमारा परिवार है, और हम अपने परिवार की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई है जिस पर आपको संदेह है? कोई ऐसा जो इस पूरे प्रकरण का, इस पूरे षड्यंत्र का मुख्य रचयिता है? हाँ है, आराम से है। कौन? सेनापति सेवप्पा। सेवप्पा। उस दिन जब ये अचानक गायब हो गए थे, तब इन्हें लेकर पहली बार हमारा माथा ठनका था कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। हमें विश्वास हो गया था कि पूरे घोटाले के पीछे यही है, और जंगल में छिपकर बहमनी से मिलकर ये केलाड़ी राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम इन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, इसलिए इनकी खोज में हम जंगल में भटक रहे थे। और इन पर संदेह करने का कारण? एक दिन जब हम अपने कक्ष से बाहर निकल रहे थे, तब हमने देखा कि ये अपने कमरबंद में कुछ छुपा रहे थे, जो संजोग से फिसलकर नीचे गिर गया। और उस खंजर पर पहाड़ों के नागौरा साम्राज्य का प्रतीकात्मक चिन्ह अंकित था। केलाड़ी सेना के मुखिया भला एक प्रतिद्वंदी राज्य के चिन्ह वाला शस्त्र अपने पास क्यों रखेगा? उस दिन हमारा संदेह विश्वास में बदल गया कि हो ना हो सेनापति सेवप्पा बाहरी शत्रुओं से मिले हुए हैं। सेवप्पा, आइए। वो खंजर कहाँ है सेवप्पा, जिसके विषय में अभी राजकुमारी वसुधा ने बताया? सीधा प्रश्न है आपसे, क्या आप बहमनी से मिले हुए हो? कौन सा खंजर महाराज?
हम सत्य कह रहे हैं महाराज, हमें कुछ स्मरण नहीं है। राजकुमारी वसुधा ने सच कहा है या नहीं हमें नहीं पता, परंतु इतना पता है कि मैं अपने देश और अपने राज्य का एक पुराना विश्वास पात्र हूँ महाराज। मैं अपने राज्य के लिए प्राण दे सकता हूँ महाराज, परंतु विश्वासघात नहीं कर सकता महाराज। आपको सच में कुछ भी स्मरण नहीं है सेवप्पा महोदय? पंडित रामकृष्ण, हम शपथ उठाकर कहते हमें कुछ भी स्मरण नहीं है महाराज, हमें कुछ भी स्मरण नहीं है महाराज। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। वो भेड़िए पद्मा को घसीट कर ले गए महाराज, पद्मा चली गई। ये कैसा उपहास है अम्मा? दरबार में इस समय? उपहास नहीं है, भेड़िए सच में पद्मा को घसीट कर ले गए हैं। हम मंदिर में खड़े थे, प्रार्थना कर रहे थे और अचानक से हमें आवाज आई और हम मुड़े तो पद्मा को कोई घसीटते हुए ले गया महाराज। हम पीछे पीछे गए पर हमें पद्मा नहीं मिली। पद्मा! महाराज, उन भेड़ियों ने हमारे विजयनगर में उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। पहले वो लड़की राधा और अब हमारी पद्मा। भेड़िए हमारे घरों में घुस रहे हैं महाराज। इनके कारण, सब इनके कारण हो रहा है। मेरे कारण? ये आपके कारण, आपके कारण। अरे आप यहाँ हम सबको अपने इन अर्थहीन तर्कहीन तथ्यों में उलझाए रहे, वह भेड़िए अपना काम कर गए। पंडित रामकृष्ण, इन संदिग्धों पर बुद्धि लगाने से अच्छा यदि भेड़ियों को ढूंढने में बुद्धि लगाई होती तो वो बच्ची बेचारी पद्मा, उसके साथ ऐसा ना हुआ होता। हम आपसे एक सवाल करते हैं, बताइए, ये मजमा लगाने से अच्छा भेड़ियों को ढूंढना अधिक बुद्धिमानी होती कि नहीं होती आपके लिए? जवाब दीजिए पंडित रामकृष्ण। किंतु गुरुवर, मेरी मंशा तो मूल सत्य तक पहुंचने की थी ना। मैं तो उस गुत्थी की तह तक किंतु कह तो सही रहे हैं गुरुवर पंडित रामकृष्ण। मानते हैं कि आप पूर्ण प्रयास कर रहे हैं इस प्रकरण को सुलझाने हेतु, किंतु आपको नहीं लगता कि आपकी जांच की सीमा केवल इन संदिग्धों से पूछताछ में सिमट कर रह गई है? आप कब से इनसे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, किंतु कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। जबकि वो भेड़िए वहां एक बार फिर अपना काम कर गए, एक और बच्चे उठा ले गए, पर इस बार तो पद्मा के प्राणों पर आ बनी है। यदि उसे कुछ हो गया तो क्या ये इसे आपके दिशाहीन प्रयासों की विफलता नहीं माना जाएगा? नहीं महाराज, ऐसा ना कहें। पद्मा को कुछ हो गया तो यह अपराध बोध मुझे जीते जी मार डालेगा। मेरे प्राण बसते हैं मेरे परिवार में महाराज। और हमारी प्रजा हमारे प्राण है। और ये सब कुछ हुआ है पंडित रामा के कारण। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, किंतु हमारे होते हमारी प्रजा को कुछ हो जाए ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। बस अब बहुत हुआ। अब हम स्वयं इस खूनी प्रकरण से निपटेंगे। अब कोई जांच नहीं, कोई मंत्राना नहीं, सीधा सफाया। भेड़िए नहीं, शराब नहीं, अब इस भय का अंत हमारी तलवार ही करेगी। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? मुझे पूर्ण विश्वास है कि पद्मा सुरक्षित होगी। पद्मा सुरक्षित होगी अम्मा, पद्मा सुरक्षित होगी और मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी महाराज, क्योंकि वो जानती है उसका ये तिरचट्टा उसे बचाने अवश्य आएगा। मैं आपके साथ चलूं महाराज? ठीक है, चलिए पंडित रामकृष्ण। विश्वास ही तो ईश्वर है। ये बात और है कि इस बार इस प्रकरण को सुलझाने का आपका तरीका बिल्कुल अलग रहा। अम्मा, यही ना, यही वो स्थान है जहां से भेड़िए पद्मा को घसीट कर ले गए।
महाराज ये देखिए, वही उखड़ी मिट्टी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहीं कहीं आसपास सुरंग बनाई गई है और उसी मार्ग से पद्मा को लेकर गए होंगे महाराज। आइए देखते हैं। महाराज, उस बड़े पत्थर के पीछे वो सुरंग हो सकती है। सैनिकों,